कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत वो जरूर छोड़ जाता है, फिर भले ही वो एक आम टोपी क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूं पंचम प्रकाश और ये है क्राइम कनेक्ट, क्राइम की चौंकाने वाली सच्ची कहानियां। 10 लाख रुपए का इनाम वो न कर सका जो सिर्फ एक टोपी ने कर दिखाया। ये कहानी है बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे को ब्लास्ट से दहलाने वाले 2 बॉम्बर्स के पकड़े जाने की। गौर से देखिए ये पोस्टर, साफ लिखा है इस आदमी का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। चेहरे पर चश्मा और दाढ़ी देखी जा सकती है, शक्ल साफ नहीं है, लेकिन एक चीज जो साफ नजर आ रही है वो है सिर पर पहनी हुई कैप। अब सीसीटीवी से ली गई ये तस्वीर देखिए, आदमी वही, टोपी वही, बस चेहरे पर मास्क आ गया है। और यह आदमी रामेश्वरम कैफे के भीतर इडली की प्लेट लेकर टेबल की ओर जाते दिखा। इडली खाई और काले रंग का बैग डस्टबिन के पास छोड़कर गायब हो गया। घंटे भर बाद बैग में रखे आईईडी में ब्लास्ट होता है और 10 लोग जख्मी हो जाते हैं। जांच एजेंसियों को इसी आदमी की तलाश थी। ये है कौन? जब कोई सुराग नहीं मिला तो अटेंशन गया उसकी टोपी पर, मगर टोपी से बॉम्बर तक कैसे पहुंचा जाए? दूसरा सवाल ये कि क्या ये टोपीधारी सिर्फ एक इंसान है या भ्रम डालने के लिए ऐसे 2 टोपीधारी हैं? 5 अप्रैल को एनआईए ने 2 चेहरों की पहचान कर ली, मुसाविर हुसैन साजिब और अब्दुल मतीन ताहा। साजिब कैफे में बम रखने गया था तो ताहा ने पूरा प्लान बनाया था। दोनों कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले थे। अब एनआईए की सुई यहां अटक गई। दोनों की तलाश में कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 18 जगहों पर छापेमारी की गई, मगर उनका अता पता नहीं मिला। दोनों करते क्या हैं, आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा कैसे बन गए, उनके साथ और कौन कौन शामिल है, और क्या रामेश्वरम कैफे साजिश की शुरुआत है या फिर साजिश का अंत? अब एनआईए ने कैफे और बस स्टैंड के आसपास लगे 1000 सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले ताहा के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। ताहा तमिलनाडु के एक पुलिस इंस्पेक्टर विल्सन की हत्या के केस में वांटेड था और चेन्नई में रहा था। वो हमेशा टोपी पहनता था। एनआईए ने चेन्नई के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए तो चेन्नई के एक मॉल में ताहा ये टोपी खरीदते हुए देखा गया। ये टोपी जनवरी के आखिर में खरीदी गई थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस टोपी के 400 पीस बेचे गए थे। यानी ताहा का पता लगाने के लिए टोपी खरीदने वाले सभी 400 लोगों का पता लगाना जरूरी था। एनआईए की टीम रात दिन चेन्नई से बेंगलुरु तक दौड़ रही थी, लेकिन बॉम्बर तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा सुराग भी जल्द ही हाथ आ गया। पता चला कि 2 मार्च को कैफे में बम रखने वाला साजिब भी वही टोपी पहने हुआ था, शायद सीसीटीवी कैमरों से अपनी शक्ल छुपाने के लिए। उसने ताहा की कैप उधार ले ली थी। ब्लास्ट के बाद हड़बड़ी में साजिब ने यह कैप सड़क पर गिरा दी थी, जो जांच एजेंसियों को मिल चुकी थी। बताया गया था कि टोपी में उन्हें बाल मिले थे। बालों के डीएनए टेस्ट से ही टोपी और बॉम्ब की मिस्ट्री का एंड कर दिया। साजिब के माँ बाप का डीएनए सैंपल लिया गया और टोपी में मिले बालों से उसका मिलान किया गया। सैंपल मैच कर गया और यह साफ हो गया कि कैफे का बॉम्बर कौन है। साजिब के माँ बाप को जब कैफे का सीसीटीवी दिखाया गया तो उन्होंने भी अपने लड़के की पहचान कर ली। बस फिर क्या था, कई राज्यों में हंट चला और आखिर साजिब और ताहा दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है ये केस क्रैक करना काफी मुश्किल था। 1000 सीसीटीवी देखना और मिसिंग लिंक्स को जोड़ना, शतरंज की मुश्किल बाजी खेलना और जीतने जैसा था। ये जैसे कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इसे लाइक करें और शेयर भी करें। क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।